बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, और आज हम करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं ऑफ पॉइंट एन, जो कि प्रोजेक्शन है एक पॉइंट पी का जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, अब इसके अंदर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अब अगर एक पॉइंट पी एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर हम सर्कुलर मोशन के अंदर देखें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो उसका एक्सेलरेशन है उसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे, और उस पॉइंट पी जो सर्कल में मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। अब आपका पॉइंट पी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो वी जो है वो आर ओमेगा की इक्वल होगा, तो वी स्क्वेयर किसकी इक्वल होगा, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और आर हमारे केस में एक्स नाट है तो एक्स नाट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और आर जो है वो एक्स नाट है, तो इधर से आपका एक्स नाट इससे कैंसिल होता है, तो आपका जो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए पी इज इक्वल टू एक्स नाट ओमेगा स्क्वेयर। अब हम ये कहते थे कि जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट पी जो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और उसको हम ये लिख दिया कि ए की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब प्रोजेक्शन एन की जो मोशन है वो किस वजह से है, पॉइंट पी की वजह से है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका अगर एक्सेलरेशन इसी के एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट होगा जो इसके अलांग होगा, क्योंकि एन की जो मोशन है वो पॉइंट पी की मोशन की वजह से, द मोशन ऑफ पॉइंट एन या द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो अगर एंगल इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, तो अब इसके दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, और ये एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एन के एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वही कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एन के अलांग है। तो अगर मैं एन के एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो ए पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ए जो होगा वो ए पी साइन ऑफ थीटा, मतलब उस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ए पी की वैल्यू मैं पुट करता हूं और साइन ऑफ थीटा। अब फिर दोबारा से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर दोबारा इस ट्राइंगल का सहारा लेते हैं, तो ये एक्स नाट है, ये एक्स नाट है, ये एक्स है, और ये एन पी है जो कि बेस है। तो अब हमने साइन थीटा निकालना है जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ओ एन डिवाइडेड बाय ओ पी, तो उधर से ओ एन की वैल्यू एक्स थी, ओ पी की वैल्यू एक्स नाट थी, तो इधर से हमें साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकली एक्स नाट एक्स ओवर एक्स नाट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट, तो ए इज इक्वल टू एक्स नाट ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं एक्स ओवर एक्स नाट पुट करता हूँ, तो ये आंसर आ जाता है। और इधर से फिर क्या करता हूँ कि मैं एक्स नाट को कैंसिल करता हूँ, तो इधर से हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आती है। अब यहाँ पे ये बताता है कि एक्सेलरेशन क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो इसी वजह से हमने नेगेटिव साइन लगाया ए, और दूसरी अगर हम वेक्टोरियली देखें, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन से देखें, तो नेगेटिव साइन उस वक्त आता है जब आप दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अब अगर इस डायरेक्शन के अंदर देखें तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, ऐसे ही है। आप अगर गौर करें तो एक्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो ए और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक तो ये रीज़न हो गई, और दूसरा क्या है कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका मतलब ही यही है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के, तो इसी वजह से हमने नेगेटिव साइन। और फिर उसी तरीके से हम अगर मीन पोजीशन पे देखें, मीन पोजीशन पे x आपका 0 होता है तो उससे आपका एक्सेलरेशन x 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, x नॉट ओमेगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो आपका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी आपकी, मिनिमम। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक फेज़। अब पिछले लेक्चर के अंदर जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट n जो कि सर्कल में मूव कर रहा था उसको देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली और उसका जो रिलेशन था वो x = x नॉट साइन ऑफ थीटा था। वहाँ पे हमने देखा कि जो थीटा है उसको हम फेज़ कहते हैं, और ये आपको किसी भी सिस्टम की स्टेट बताता है। तो आज हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। अब क्या कहता है कि द एंगल थीटा = ओमेगा t which specifies the displacement as well as direction of motion। तो एक ऐसा एंगल जो एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट को बताए, वो हमने प्रीवियस देख लिया कि x = x नॉट साइन ऑफ थीटा था, तो थीटा ही डिस्प्लेसमेंट को बता रहा था। तो अगर मैं उसका रिलेशन लिखूं तो x = x नॉट साइन ऑफ थीटा, तो x ही थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो थीटा है वो स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद अगर हम उसकी वेव फॉर्म के अंदर बात करते, अगर मैं उसकी वेव फॉर्म बनाऊं, तो अगर मुझे पता है कि एंगल = π/2 है, तो हमें पता चल गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x = x नॉट है, जबकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है। तो ऐसा एंगल जो आपको एक तो डिस्प्लेसमेंट बताए और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन बताए कि किस तरफ उसकी वो मूव कर रहा है सिस्टम, तो ऐसा एंगल को हम फेज कहेंगे। तो अब ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके। द फेज डिटरमिन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग कोई भी पॉइंट है उसके मोशन को बताता है। तो वो हमने देखा था कि अगर फाई या थीटा जो है वो = 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी अभी मोशन स्टार्ट हुई है। थीटा π/2 था, तो हमने ये कहा कि अब जो सिस्टम है वो 1/4 साइकिल कंप्लीट हो गया, उसकी स्टेट को बता दिया और उसको भी बता दिया कि अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। तो एंगल यही हो गया। अब इसी तरीके से हमने ये देखा कि एंगल हम तब ही यूज़ करते हैं कि जब एक बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो अब अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट P था जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा था, और आपको पता होना चाहिए कि एंगल हमेशा विद रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो OO1 जो आपका है, ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपका सिस्टम शुरू करते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसके डायमीटर देखूं तो यहाँ पे उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो हमने n लिखा था। अब मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो एट t = 0 जो OP है आपका, ये जो P पॉइंट है वो O1 के ऊपर है। तो ऐसे केस में जब O1 के ऊपर है आपका P पॉइंट, तब क्या होगा, जब t की 0 पे आपका सिस्टम O जो P था वो O1 के ऊपर था, तो फिर हमने क्या कहा कि OP इज़ अलॉन्ग O1। तो OO1 ये था और OP भी इसी के अलॉन्ग था। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हुए तो थीटा = 0,
अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो x नॉट साइन 0 डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। तो अब जब t इज इक्वल टू 0 पे एंगल 0 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो उसको आपकी बुक वाले ने उस स्पेशल केस कहा कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपका सिस्टम मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे हो। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर आपका सिस्टम p पॉइंट यहाँ पे था तो n पॉइंट मीन पोजीशन पे था, तो इस पॉइंट को वो स्पेशल केस कहता है कि t इज इक्वल टू 0 पे आपका सिस्टम का जो प्रोजेक्शन था वो मीन पोजीशन पे था। तो x इज इक्वल टू 0 है एट t इज इक्वल टू 0, इसको वो स्पेशल केस कह देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कहता है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो OP था वो O रेफरेंस से फाई एंगल के ऊपर था। तो अब आपका सिस्टम क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे OP के अलांग नहीं है बल्कि अब OO1 के साथ एंगल फाई बना रहे हैं। एट t इज इक्वल टू 0 OP मेक एन एंगल फाई विद OO1। तो अब यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 0 पे ये था, यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 0 पे फाई एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर किसी ख़ास और टाइम के ऊपर आप चेक करेंगे तो तब आपका एंगल, फॉर एग्जांपल मैं t टाइम के ऊपर चेक करता हूँ, इनिशियली आपका सिस्टम यहाँ पे था, ये किसके ऊपर है, t इज इक्वल टू 0 पे। t टाइम पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपका p पॉइंट है। तो आपने एंगल फेज फाइंड आउट करना है और फेज क्या है, विद द रेफरेंस उसने बनाना है। ठीक है। तो थीटा एंगल हम सेकंड चैप्टर के अंदर भी थीटा और फाई की हम डिफ्रेंशिएट कर चुके कि थीटा और फाई, थीटा हमेशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और से शुरू होता है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो अब अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा विद द रेफरेंस, तो ये एंगल थीटा होगा। एंगल हमेशा विद रेफरेंस है, O1 से जो एंगल P पॉइंट के ऊपर या OPR जो बना रही है वो वाला एंगल थीटा है। तो अब अगर ऐसा केस जहाँ पे आपका t इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम कोई एंगल बना रहे हैं तो ऐसे केस में जो एंगल थीटा होगा वो हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, तो ओमेगा t प्लस 5। तो ऐसे केस में थीटा आपका इक्वल होगा ओमेगा t प्लस 5। तो फेज जब आपका t इज इक्वल टू 0 पे अगर इसको चेक करें तो t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा t 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 5 होगा। तो इसको आप इनिशियल फेज कहते हैं। तो इनिशियली जो एंगल था वो इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू 5 इनिशियल, तो इसको आप इनिशियल फेज कहेंगे। ठीक हो गया। तो अब अगर आप एंगल आपने फाइंड आउट करना है और एंगल आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो अब अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। अब थीटा आपका चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो ऐसे केस में थीटा आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा t प्लस 5। तो ये कौन सा केस, इस केस को फिर आप जर्नल केस कहते हैं। स्पेशल केस कब, कौन से वाला, जब t इज इक्वल टू 0 पे जो आर्क OP है वो अलांग है OO1 पे, इनिशियली कोई एंगल नहीं है, इनिशियली एंगल थीटा है। इसी तरीके से जर्नल केस कब कहा कि जब आप t इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं तो कोई ख़ास एंगल बना रहा था। ठीक हो गया। अब अक्सर औकात इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस 5 है, टोटल फेज इसको कहते हैं। अब ये आपका इनिशियल फेज है। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि जब आपका सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे था। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये हो गया आप यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे, तो फाई आपका क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे थीटा जो होगा वो फाई इनिशियल की इक्वल होगा। तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ से आप शुरू करते हैं तो यहाँ से एंगल 90 आ जाएगा। तो अब अगर आपका सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो थीटा क्या आ जाएगा, ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। और ऐसे केस के अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90। तो अब 90 प्लस ओमेगा t को, कि आप पहले भी देख चुके कि साइन
90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा की इक्वल होगा, तो एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जब आपका सिस्टम एट टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे था तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ऐसे केस में आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी होगा, जबकि जब टी इज इक्वल टू 0 पे आपका सिस्टम मीन पोजीशन पे है तो ऐसे केस में x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा होगा, और अगर एट मीन पोजीशन पे है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 होता है। तो एट मीन पोजीशन, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन इट वाज इनिशियली एट extreme. So that's all from today's lecture. We will be right back in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.